ओम शांति। ओम शांति। आज की वाणी है 11/6/2020 की। और आज की वाणी में बाबा ने पवित्रता के ऊपर ही ध्यान खिंचवाए हैं, खान पान के ऊपर और समय के ऊपर भी ध्यान खिंचवाए हैं। इस समय हमारे हाथ में बहुत कम है, गंवाना नहीं है, विनाश एकदम नज़दीक है। तो आज की मुरली हम विस्तार से सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो। क्यों? क्योंकि अब घर जाना है। प्रश्न पूछे हैं बाबा, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? उत्तर में बाबा ने कहा, भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। ये वंडरफुल खेल भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। यह भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। यह है राजस्व अश्वमेध यज्ञ। स्वराज्य पाने के लिए इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। ओम शांति। तुम कहाँ बैठे हो? इनको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं। विश्वविद्यालय है जिसकी ईश्वरीय ब्रांचेज हैं। बाप ने बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है। शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया है। तो बाबा कहते, इस समय तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा ने यह पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोली है। उच्च से उच्च बाप पढ़ाते हैं। यह तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। उनका यह यज्ञ रचा हुआ है। इनका नाम बाला है। राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अर्थात स्वराज्य के लिए, अश्वमेध यह जो कुछ भी देखने में आता है उन सबको स्वाहा कर रहे हैं। शरीर भी स्वाहा हो जाता है, आत्मा तो स्वाहा हो नहीं सकती। सब शरीर स्वाहा हो जाएंगे, बाकी आत्माएं वापिस भागेंगी। तो बाबा ने कहा, यह है संगम युग यानी अंतिम बेला। बहुत आत्माएं भागेंगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। यह है सब ड्रामा। तुम ड्रामा के वश चल रहे हो। बाप कहते हैं, हमने राजस्व यज्ञ रचा है। यह भी ड्रामा प्लेन अनुसार रचा गया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने यज्ञ रचा है। बाबा ने कहा, ड्रामा प्लेन अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए कल्प पहले मुआफिक ज्ञान यज्ञ रचा गया है। मैंने रचा है, यह भी अर्थ नहीं निकलता है। बाबा का कहना है कि मैंने कुछ नहीं रचा है, ड्रामा अनुसार सब चलता है। बाबा सिर्फ परिवर्तन करते हैं। तो बाबा ने कहा, ड्रामा प्लेन अनुसार रचा गया है, कल्प कल्प रचा जाता है। यह ड्रामा बना हुआ है ना। ड्रामा प्लेन अनुसार एक ही बार यज्ञ रचा जाता है। यह कोई नई बात नहीं है। बाबा कहते, अभी बुद्धि में बैठा है कि बरोबर 5000 वर्ष पहले सतयुग था। 5000 वर्ष पहले भी सतयुग था। अब चक्र फिर से रिपीट हो रहा है। फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है। तो बाबा कहते, तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो। पवित्र भी
जरूर बनना है। बनते भी वही हैं जो ड्रामा अनुसार कल्प पहले बने थे, अभी भी बनेंगे। साक्षी हो ड्रामा को देखना होता है और फिर पुरुषार्थ भी करना होता है। बच्चों को मार्ग भी बताना है। मुख्य बात है पवित्रता की। बाप को बुलाते ही हैं कि आओ पवित्र बनाकर हमको इस छीछी दुनिया से ले जाओ। बाप आए ही हैं घर में ले जाने के लिए। तो बाबा कहते बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत दी जाती है, मुख्य बात फिर भी बाप कहते हैं मन मना भव। पावन बनने के लिए बाप को याद करते हैं। बाबा कहते ये भूलना नहीं चाहिए। जितना याद करेंगे उतना फायदा होगा। चार्ट रखना चाहिए, नहीं तो बाबा ने कहा फिर पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। बच्चे समझते हैं हम ही शतो प्रधान थे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो उच्च बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ेगी। बाबा कहते हैं याद में रहना पड़ेगा, याद में रहने की मेहनत करना पड़ेगा। यह तो समझते हो बाकी थोड़ा समय है, फिर सुख के दिन आने हैं। बरोबर हमारे अथाह सुख के दिन आने हैं। बाप एक ही बार आते हैं, दुख धाम खलास कर अपने सुख धाम ले चलते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम ईश्वरीय परिवार में हैं, फिर दैवी परिवार में जाएंगे। इस समय का ही गायन है, यह संगम है। संगम का समय ही पुरुषोत्तम उच्च बनने का युग है। तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं। फिर आगे चल सन्यासी लोग भी मानेंगे, वह भी समय आएगा ना। अभी तुम्हारा प्रभाव इतना नहीं निकल सकता। बाबा तब की वाणी है, साकार की वाणी। बाबा कहते अभी तुम्हारा प्रभाव इतना नहीं निकल सकता, अभी राजधानी स्थापन हो रही है, टाइम पड़ा है। पिछाड़ी में यह सन्यासी आदि भी आकर के समझेंगे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। यह नॉलेज कोई में भी है नहीं। यह भी बच्चे जानते हैं पवित्रता पर कितने विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी ने भी पुकारा है ना। वास्तव में तुम सब द्रौपदियाँ, सीताएं, पार्वतियाँ हो। याद में रहने से अबलाएं, उपजाएं भी बाप से वर्षा पा लेती हैं। याद में तो रह सकती है ना। भगवान ने आकर के यज्ञ रचा है, इसमें कितने विघ्न पड़ते हैं, अभी भी विघ्न पड़ते रहते हैं। फिर बाबा ने याद किया कन्याओं को जबरदस्ती शादी कराते हैं, नहीं तो मार कर निकाल देते हैं। इसलिए पुकारती है कि हे पतित पावन आओ। तो जरूर उनको रथ चाहिए ना, जिसमें आकर के पावन बनाए। गंगा के पानी से पावन नहीं बनेंगे, ज्ञान जल से, याद के जल से। बाप ही आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। तो बाबा कहते तुम देखते हो इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। क्यों ना बाबा का हम बन जाए, स्वाहा हो जाए। अंतिम समय में पूछते हैं स्वाहा कैसे हो, ट्रांसफर कैसे करें। तो बाबा कहते बच्चे तुम इस साकार बाबा को देखते हो ना, यह खुद करके सिखा रहे हैं। इसलिए गायन है जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। बाप ने इनसे कर्म कराया ना, सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया, तन मन धन सब कुछ। स्वाहा होने में कोई तकलीफ हो रही है?
यह न बहुत साहूकार न गरीब था, साधारण था। यज्ञ रचा जाता है तो बाबा ने कहा उसमें खान पान की सब सामग्री चाहिए ना। यह है ईश्वरीय यज्ञ। ईश्वर ने आकर के इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है, तुमको पढ़ाते हैं। इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी है। ईश्वरीय यज्ञ से ही तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। तो बाबा कहते जो अपने को अर्पण में समझते हैं कि हम ट्रस्टी हैं, सब कुछ बाबा का है, हम तो ट्रस्टी हैं, यह सब कुछ ईश्वर का है, हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं, यह समझ की बात है ना। यहाँ तो नहीं सबको आकर के बैठना है, घर में ही रह कर के ट्रस्टी होकर रहना है। इनका सैंपल तो देखा कैसे सब कुछ स्वाहा किया। बाबा कहते हैं जैसे कर्म यह करता है इनको देख औरों को भी आया, बहुत ही स्वाहा हुए, जो हुए वो अपना वर्षा लेते हैं। तो बाबा कहते बुद्धि से भी समझा जाता है आत्मा तो चली जाएगी, बाकी शरीर तो सब यहाँ ही खत्म हो जाएंगे। यह बेहद का यज्ञ है, इसमें सब स्वाहा होंगे। तुम बच्चों को समझाया जाता है कैसे बुद्धि से स्वाहा हो, नष्टो मोहा हो जाओ। यह भी जानते हो यह सारी सामग्री खाक हो जानी है। इतना बड़ा यज्ञ है, वहाँ फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता, न कोई उपद्रव आदि होते हैं सतयुग में। तो बाबा कहते यह सब जो भक्ति मार्ग के अनेक यज्ञ हैं वह सब खत्म हो जाते हैं। ज्ञान सागर भगवान एक ही है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य चैतन्य है। शरीर तो जड़ है, आत्मा ही चैतन्य है, वह ज्ञान सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान सागर बैठ पढ़ाते हैं, वह सिर्फ गाते रहते हैं और तुमको बाबा सारा ज्ञान सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में गायन है और यहाँ बाबा प्रैक्टिकल सारा ज्ञान सुना रहे हैं। ज्ञान कोई बहुत तो है नहीं। वर्ल्ड का चक्र कैसे फिरता है यह सिर्फ समझाना है, समझना भी है और समझाना है। यहाँ बाप खुद पढ़ा रहे हैं, कहते भी हैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। भागीरथ भी मशहूर है, जरूर मनुष्य ही होगा जिसमें बाप आएंगे। उनका एक ही नाम चला आता है शिव, और सबके नाम तो बदलते हैं, इनका नाम यानी शिव बाबा का नाम नहीं बदलता। बाकी भक्ति में अनेक नाम रख दिए हैं, यहाँ तो है ही शिव बाबा। शिव कल्याणकारी कहा जाता है, भगवान ही आकर के नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो कल्याणकारी ठहरा ना। तुम जानते हो भारत में स्वर्ग था, अभी तो नरक है, फिर स्वर्ग जरूर होगा। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप खिवैया बन तुमको इस पार से उस पार क्षीर सागर में ले जाते हैं। यह है पुरानी दुख की दुनिया, फिर जरूर नहीं होगी ड्रामा अनुसार, जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ करते हो। बाप की याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है। तो बाबा कहते हैं इसमें है मेहनत, बाकी तुमसे जो विकर्म हुए हैं उनकी सजा यानी कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। कर्म भोग अंत तक भोगना ही है, उसमें माफी नहीं मिल सकती। जो किया हुआ है बाबा ने कहा कर्म भोग के रूप में भोगना ही है, उसमें माफी नहीं मिल सकती। ऐसे नहीं बाबा क्षमा करो, कुछ भी नहीं,
ड्रामा अनुसार सब होता है, क्षमा आदि होती ही नहीं। हिसाब किताब चुकतू करना ही है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसके लिए श्रीमत भी मिलती है। श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत से ही तुम श्री बनते हो। ऊंचे ते उच्च बाप तुमको उच्च बनाते हैं। तुम अभी बन रहे हो। अभी तुमको स्मृति आई है कि बाबा कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हैं। आधा कल्प उनकी प्रारब्ध मिलती है। फिर बाबा ने कहा सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, उस नॉलेज की दरकार वहाँ नहीं रहती। सतयुग में कल्प कल्प एक ही बार आकर बतलाते हैं कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। तो बाबा याद दिला रहे फिर से कि तुम्हारा काम है पढ़ना और पवित्र बनना, योग में रहना है। बाप के बनकर और पवित्र नहीं बनेंगी तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, नाम ही बदनाम हो जाता है। गाते भी हैं सतगुरु का निंदक छोड़ न पाए। मनुष्यों को पता नहीं कि यह कौन है। सत्य बाप ही सतगुरु सत्य टीचर होगा ना। हमको पढ़ाते हैं तो वह सच्चा सतगुरु भी है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर हो ना। बाप ने तो सारा ज्ञान दे दिया है। जिसने जितना कल्प पहले धारण किया है उतना ही करेंगे। पुरुषार्थ करना है, कर्म बिगड़ तो कोई रह नहीं सकते। बाबा ने कहा कितने भी हठ योग आदि करते हैं वो भी तो कर्म है ना। मांग के खाते हैं, जंगल में रहते हैं, बाबा ने कहा वो भी तो कर्म है ना। यह भी एक धंधा है आजीविका के लिए। नाम होता है, बहुत पैसा मिलता है, पानी पर आग पर चले जाते हैं, सिर्फ उड़ नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते उसमें तो पेट्रोल आदि चाहिए ना उड़ने के लिए, लेकिन इनसे फायदा तो कुछ भी नहीं, पावन तो बनते नहीं हैं। साइंस वालों की भी रेस है, उनकी है साइंस की रेस और तुम्हारी है साइलेंस की रेस। सब शांति ही मांगते हैं। तो बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। अपने को आत्मा समझो, अपने घर चलना है शांति धाम। यह है दुख धाम। हम शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे, यह स्मृति रहनी चाहिए। यह दुख धाम खलास होना है। यह अच्छी रीति धारण कर फिर औरों को धारण कराना है। फिर बाबा ने समय की तलाश करा रहे हैं कि बाकी समय बहुत थोड़ा है, थोड़े रोज है। वह पढ़ाई पढ़कर फिर शरीर निर्वाह और माथा मारना पड़ता है। तकदीरवान बच्चे फौरन निर्णय लेते हैं कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है। इस पढ़ाई से तो 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। तो ख्याल करना चाहिए कि हमको कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। जिसको बेहद के बाप से बरसा पाना है वह तो बेहद की पढ़ाई में लग जाते हैं। परंतु बाबा ने कहा ड्रामा प्लेन अनुसार कोई की तकदीर में नहीं है तो फिर उस पढ़ाई में चटक पड़ते हैं। लौकिक पढ़ाई में, जिस्मानी पढ़ाई में यह पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। कहते हैं फुर्सत नहीं मिलती है। तो बाबा पूछते हैं कौन सी नॉलेज अच्छी है, उनसे क्या मिलेगा और इनसे क्या मिलेगा। कहते हैं बाबा जिस्मानी पढ़ाई से क्या मिलेगा, थोड़ा करके कमाएंगे। यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं, हमको तो पढ़कर राजाई पद पाना है। तो ज़्यादा ध्यान किस बात पर देना चाहिए। कोई तो फिर कहते बाबा वह कोर्स पूरा कर फिर आएंगे। बाबा समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में नहीं है, क्या होना है सो आगे चल देखना है। समझते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है।
तो फिर सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए। जिसकी तकदीर में है वही अपनी तकदीर जगाएंगे, पूरा जोर लगाना है। हम तो बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प करना है। बेहद का बाबा हमको राजा ही देते हैं, तो क्यों न यह एक अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे। इतने ढेर बच्चे पवित्र रहते हैं, झूठ थोड़े ही बोलते हैं। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते। बेहद का बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है। पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है, यह बहुत क्लियर है। समय भी बराबर वही है। अनेक धर्म भी है। सतयुग में होता ही है एक धर्म। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारे में भी कोई है जो निश्चय अर्जुन कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। अरे निश्चय करने में टाइम लगता है क्या? शरीर पर भी भरोसा थोड़े ही है। जरा भी चांस गंवाना नहीं चाहिए। किसकी तकदीर में नहीं है तो जरा भी बुद्धि में आता नहीं, और सेकंड में क्या से क्या हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं जरा भी चांस नहीं गंवाना है, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, अब बाबा धारणा के लिए मुख्य सार में पक्का करा रहे हैं। पहला पॉइंट, सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जरा भी चांस नहीं गंवाना है। दूसरी, नष्टो मोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा करना है। रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। कैसे? नष्टो मोहा बनकर अपने को अर्पण कर ट्रस्टी होकर संभालना है। साकार बाप को फॉलो करना है, बाबा ने जैसे किया। अच्छा, आज की वरदान बाबा ने कितना सुंदर वरदान दिया है। ग्लानि करने वाले को भी गुण माला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। बाबा ने समझाया, जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं, तो आप डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो फूलों की माला को ही। ऐसे ग्लानि करने वाले को भी आप गुण माला पहनाओ तो वह स्वतः ही आपको गुण माला रिटर्न करेंगे। क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुण माला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना। यह देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। भक्त बन के देते ही रहते हैं। यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देती है। ग्लानि करने वाले को गुण माला पहनाना है। अच्छा, आज की स्लोगन है, अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। सभी को
ओम शांति। आज सतगुरुवार की सभी को बाबा की वरदानों से, शक्तियों से सबकी झोली भरपूर होते रहे, यही हम सबकी शुभकामना है। और बाबा की सेवा करते हुए बाबा के अनुसार हमें इष्ट देव बन के सबकी सेवा करनी है। ओम शांति। झपकी न पलकी उस जन्म